वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। कल मौलाना शकील काशमी और कुछ लोग प्रेस मीट रखा गया है ताकि उन लोगों को प्रेस मीट के जरिए ये समझाना चाहते हैं ताकि मौलाना शकील काशमी ने ताकि अब मोहम्मद पैगंबर के लिए यहां पर जो भी गाली दी है, जो भी उनसे कहा है, उनकी जो बदनामी के लिए कहा है, चाहे कुछ भी अगर कहा है तो उसके लिए आवाज उठाना चाहिए। तो अगर सियासती छोड़कर आवाज उठाना चाहिए, मगर सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि इसको यहीं पर सुलझाना चाहिए ताकि नबी के लिए वो जानते तक नहीं जिसने नबी की गुस्ताखी की, जो नबी के लिए कहा, जो पैगंबर के लिए कहा, जो अब यहां पर जो भाषण में जिन्होंने कहा वो तो कानूनी कार्रवाई से करना तो जरूरी है, मगर कौन सह सकता है किसी के मजहब और धर्म के लिए कहा। तो ये तो सबसे बड़ी बात यह है ताकि इन्होंने एक अच्छी और सच्ची आवाज ये उठाई है ताकि उन सियासती के लोगों के लिए जो आजकल ये जो मोहम्मद पैगंबर के लिए बसंतगौड़ा पाटिल एथनाल ने जो कहा है, अब वो सियासती के मामले में खींचना बिल्कुल ही नहीं है। अगर खींचना चाहिए तो वो मामला सियासती के यानी कि पॉलिटिक्स पार्टियां छोड़कर आ जाए। तो ये तो बात बिल्कुल ही सही है ताकि अब सियासती पॉलिटिक्स को छोड़कर तो कर नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स में ही है जो कुछ भी है करना है, कौन सा जो भी मुद्दा उठाना है तो वो है पॉलिटिक्स के जरिए से ही उठाना है। तो इनको तो पॉलिटिक्स को छोड़कर सीधे आकर खड़े होना तो बिल्कुल ही पता नहीं है। और उस पर मौलाना यही कह रहे हैं ताकि वहां पर जो आपके बड़े लोग साथ नहीं देते तो वो पार्टियां छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ही सही है, छोड़ देना जरूरी है। जब कोई साथ नहीं देता तो उनको छोड़ देना बिल्कुल ही सही होता है। अब यहां पर इन्होंने तो इसको सुलझाने के लिए कहा और दूसरे तो कंप्लेंट के लिए कह रहे हैं और दूसरे तो यहां पर मजबूत बनकर खड़े होना चाहिए। आज ये कहेंगे, कल वो कहेंगे, कल दिन ब दिन कोई ना कोई कहता रहेगा। तो यहां पर बात अलग अलग होने लग गई है। तो यहां पर मौलाना सुलझाने की बात कर रहे हैं, दूसरे कंप्लेंट की बात कर रहे हैं, दूसरा तो वहां पर कांग्रेस को ही आरोप करने लग गए हैं और दूसरे तो अपने ही कौम के लिए मजबूत बनना चाहिए कहने लग गए हैं। आखिर सुलझाना चाहते हैं या फिर इसको बढ़ाना चाहते हैं। मगर यहाँ पर जो बैठे हैं प्रेस मीट में, वहां पर जो भी यहाँ पर बयान दिया है पत्रकारों को, वो अलग अलग ही बयान हो गया है। अब यहाँ पर कौन सा समझे और कौन सा छोड़े, ये तो अब जनता को कंफ्यूज हो गई है ताकि किस तरह से इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। सबसे पहले मौलाना तो ये अच्छी बात की है, जब रमजान का महीना होता है मस्जिदों में खड़े होने के लिए जगह नहीं होती, उतनी भीड़ होती है नमाज अदा करने के लिए। अब तो मस्जिदें खाली हो गए हैं। जब मोहम्मद पैगंबर उम्मती के लिए जब सोचना चाहिए, समझना चाहिए ताकि उन्होंने क्या किया है। अब वहां पर ऐसा नहीं है, सिर्फ रमजान के महीने में मस्जिदें फुल हो जाते हैं और उसके बाद खाली खाली रहते हैं। तो ये सबसे पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी है, सीखना चाहिए ताकि मोहम्मद पैगंबर उम्मती के लिए उन्होंने क्या किया है ये सबसे पहले समझना चाहिए। बिल्कुल ही ऐसा कोई भी मामला नहीं हो पाता, मगर सिर्फ मामला वो होता है सिर्फ आंदोलन। अब वहां पर ऐसा करेंगे, वीडियो वायरल करेंगे, ना जाने दंगा फसाद करेंगे। ये तो ऐसे भड़काऊ भाषण तो होते ही रहते हैं, मगर अब यहाँ पर यही हो रहा है। जब विजयपुर बंद करने की ऐलान किया था, जब एक डेट फिक्स हुआ था, मगर वो कैंसिल क्यों हो गया, वो आगे बढ़ता ही क्यों चला जाने लग गया है। अब तो मौलाना यही कह रहे हैं ताकि सियासती छोड़कर पॉलिटिक्स पार्टियां को छोड़कर आ जाना चाहिए, मगर पॉलिटिक्स में मोहम्मद पैगंबर के लिए खींचना नहीं है। तो ये तो बहुत सही बात किया है इन्होंने, ताकि जिन्होंने कहा है उनको मोहम्मद पैगंबर के लिए बिल्कुल ही पता नहीं है, वो मोहम्मद पैगंबर क्या थे, वो क्या नहीं थे, इनको बिल्कुल ही पता नहीं। मगर भाषण में जो बोल दिया और उस पर राजनीति शुरू हो गई। अब तो राजनीति तो शुरू हो गई, मगर खत्म कब हो जाएगा ये, ताकि आखिर
क्या विजयपुर सचमुच ही बंद हो जाएगा? क्या वो वीडियो वायरल हो गया है? क्या वो सच है? क्या हालांकि ताकि अब ऐसा ही होने लग गया तो क्या मौलाना जो सुलझाने की बात कहे हैं क्या सुलझ जाएगा या फिर आगे बढ़ जाएगा? ये तो आते दिनों में पता चल जाएगा। मगर यहाँ पर जो मौलाना ने बात की है बिल्कुल ही सही बात की। सबसे पहले मस्जिदों की तरफ ख्याल देना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। कोई ब्याज बड्डी के पीछे पड़ गया है, कोई जमीन लूटने के लिए पीछे पड़ गया है, कोई एमएलए बनने की खौफ देखने लग गया है। ना जाने इसमें तरह तरह के लोग जमकर आप वो यही कह रहे हैं विजयपुर शहर में ये तो सिर्फ पॉलिटिक्स चलने लग गया है। मगर मोहम्मद पैगंबर के लिए, सच्चाई के लिए, ईमान के लिए लड़ने वाले कोई भी ऐसा चेहरा नहीं दिख पा रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पर मौलाना भी कह रहे हैं। और दूसरी बात, विजयपुर शहर में सारे बातें अब यही हो रहे हैं। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। पैगंबर साहब के मामले में सियासत मत करो, वरना तुम्हारा सियासी कैरियर जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ये मैं साफ बोल रहा हूं। ये मामला फाइनल मामला है। पैगंबर साहब कोई मामूली शख्सियत नहीं है। मुसलमान के सियासी रहनुमाओं से कह रहा हूं, गैर मुस्लिम लोग तो उन लोग जानते नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं पैगंबर कौन है करके। तो पैगंबर साहब के बारे में खिलवाड़ नहीं होना। आप जो है अपना सियासी काम निकालने के लिए जो है इसे आगे पीछे करने का काम मत करो। अल्लाह के लिए इस मसले को सॉर्ट आउट करो। जितना जल्दी हो सकता है इस मसले को हल करने की कोशिश करो। कैसे भी हो जाए इस मसले को हल करो। आइंदा से यह काम हमारे इलाके में नहीं होना। आइंदा से इस तरह का कोई आदमी बदजुबानी ये पूरे इलाके के अंदर में नहीं करना। अगर इस तरह से होता है तो मैं आपको साफ बोल रहा हूं कि कोई मुसलमान इसके लिए अगर नहीं खड़ा हुआ तो सबके ऊपर में अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हो जाएगा। ये मैं फाइनल बात बोल रहा हूं, ताकि यहां बैठ करके इसलिए बोल रहा हूं, ये बात तो वहां अंदर बोलने की थी, लेकिन मैं यहां मीडिया में इसलिए बोल रहा हूं कि वहां मेरी बात सुनते नहीं है। तो यहां जो है मैं सबसे बोल रहा हूं, पूरे मुसलमान बीजापुर के सारे मुसलमानों से कह रहा हूं, इस मसले को जितना जल्दी हो सकता है सॉर्ट आउट करो। इसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए। जितने जल्दी हो सकता है इस मसले को हल करो। अगर नहीं हल करेंगे तो अल्लाह की नाराजगी इतनी बढ़ेगी कि पूरा बीजापुर अजाब की लपेट में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी। इसलिए जो है सियासी रहनुमाओं से मेरी गुजारिश है, आप जो है अपने बड़े लोगों से बात करो। अगर जो है वो नहीं मान रहे हैं तो अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान करो। हाँ, अगर वो नहीं मान रहे, आपके बड़े लोगों से बात करो कि हमारे इलाके में ऐसा आदमी ऐसा ऐसा बोला है, उसका हल करके दो। अगर नहीं हल कर रहे हैं तो पार्टी छोड़ो। नबी से बढ़कर के कोई चीज नहीं है जी। नबी से बढ़कर के है क्या तुम्हारी पार्टी? नबी से बढ़कर के है क्या तुम्हारा पैसा और तुम्हारी बिल्डिंग और तुम्हारी आस्तियां? नबी से बढ़कर के कुछ नहीं है। अगर जो है तुम्हारे बड़े अगर नहीं मान रहे हैं तो जो है फौरन पार्टी से रिजाइन करो और छोड़ दो पार्टी। अल्लाह तुमको बहुत ऊंची जगह पे ले जाएगा। और ये भी मैं समझ रहा हूं, लोगों से मैंने बातचीत की, ग्राउंड लेवल मैंने बात किया, तो वो लोग कह रहे थे कि जो ये मसले को हल करेगा वही जो है हमारा बड़ा आदमी है। मैं लोगों से बात किया, अभी गली गली गया, जाकर के फिर करके ग्राउंड लेवल सब देखा, तो वो लोग ये बोल रहे थे कि जो इस मसले को हल करेगा वही हमारा बड़ा आदमी है। क्योंकि हम परेशान हैं तो हमारा मसले का हल करने वाला ही बड़ा आदमी है। अगर हल नहीं कर रहे तो फिर कई के बड़े भाई, तो वो क्या है, मौलाना भी हो या एक जो है कोई सियासी आदमी हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो मौलाना ही रहते या एक कोई तंजीम हो या एक कोई जमात हो या एक कोई बहुत बड़े मौलाना हो, वो कुछ भी हो, अगर जो है आप हमारा मसला हल कर रहे हैं तो आप बड़े हैं हमारे लिए, हम आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप हमारा मसला नहीं हल कर रहे हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं है हमारे पास में। हम अपना मसला हम हल कर लेंगे। जब तुम्हें हमारा अपना मसला हल ही नहीं कर रहे हमारा, तो फिर हम आपको क्यों बड़ा माने भाई? खत्म ही होगी बात। तो ये हमारी जो है दरखास्त है। और मैं नौजवानों से एक गुजारिश करने जा रहा हूं, अल्लाह के लिए आप जल्दी कदम उठाने की कोशिश मत करो, थोड़ा सब्र रखो, तो इंशाअल्लाह नज़ीर अल्लाह कुछ ना कुछ रास्ते बनाएंगे। आप हजरत जो है जुड़ करके रहो। और जो है हमारे नौजवानों का मामला भी ये है कि भाई आओ रैली निकालेंगे तो 10,000 20,000 रैलियां जो है लोग जमा होते हैं, लेकिन जो है यही काम कि अपने गैर मुस्लिम लोगों के दरमियान में जाकर के पैगंबर साहब के बारे में बोलो, तो उसके लिए हमारे नौजवान तैयार नहीं होते। मस्जिदों को भरो नमाजियों से, उसके लिए तैयार नहीं होते। रमजान में जो है हमारी मस्जिदें खाली रहीं, रमजान के बाद कोई मस्जिद को आने के लिए तैयार नहीं है। और जो है कितने सूद में, बड्डी में, जिना में लोग मुलविस हैं, उनको रोकने के लिए तैयार नहीं है।
अगर हम ये गलत काम नहीं करेंगे, तो ये गलत कामों को नहीं रोकेंगे, तो फिर जो है इस तरह की चीजें हमारे दरमियान में पैदा होंगी। तो इसलिए ये तीनों चीजें मैंने आपसे कही हैं। तो अल्लाह से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अल्लाह हमारे इलाके को जो है अमन और शांति का इलाका बनाए, और यहाँ पर किसी किस्म का झगड़ा और फसाद होने से, जो फसादी लोग चाह रहे हैं उस तरह होने से हमारे इलाके को अल्लाह ताला बचाए। हर किस्म के फितनों से जो है हिंदू मुसलमान जितने भी जो है हमारे भाई लोग हैं, ये सारे के सारे इंसान जो है हर तरह के जो है फसाद से महफूज रहें और अमन शांति का माहौल रहे। हम अल्लाह से ये प्रे कर रहे हैं। को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुसलमानों का, अभी मैं बसनगौड़ा को बड़ा बुरा, आने वाले दिनों में हमारी एक ये रहेंगे कि भाई इसके लिए मुसलमान एक बड़े तौर पर यानी प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है। हमें आए दिन ऐसे हुकूमत के और कुछ ये मीडिया को नहीं डर के हमें कोई अपना प्रोटेस्ट रोकने वाले नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट होगा, लेकिन किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट का पाला हुआ ही ये कुत्ता है। तो क्या है, इसकी वजह से हमारी शिकायत क्यों भाई, जब इतने कंप्लेंट देने के बाद भी नहीं, और भले ये कंप्लेंट अलग रहता है, मैं देशद्रोही का भी इल्जाम लगा रहा हूँ। क्यों अगर को बोले तो सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद या भारत ऐसा कुछ गलत बोलने से नहीं है, देश को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने वाला बसनगौड़ा देशद्रोही है मेरी नजर में। तो उसके लिए मैं सबूत लेको कांग्रेस गवर्नमेंट के पास भी गया, तुम्हारे क्या नाम येडियुरप्पा के पास भी गया, किसी ने भी उसके ऊपर कार्रवाई करने से, कौन भी कार्रवाई नहीं करे, तो इसका मतलब है पूरी तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट ही इसकी जिम्मेदार है। और इसे क्या मालूम है कि इन लोगों को डरा देना, हालांकि हमारे विजूगौड़ा पाटिल, कन्नमड़ी गौड़ा पाटिल सब ने बताया कि इन्हें येडियुरप्पा को इधर गालियां देते उधर जाको क्या करे, पूरी इसके बारे में खोल को रखे साले। तो इन्हें क्या मालूम, क्या ये देशद्रोह है। अगर हमें कभी कोई मस्जिद में कभी हिंदू भाइयों के लिए हमें कुछ कभी जिक्र करें इसके बारे में, कोई भी एक हिंदू धार्मिक ये रहता है कि नहीं, वहां सभा करने के वास्ते चार जुबा कुछ कौम के लिए कुछ अच्छी, रामनवमी यानी राम के और सीता के, इसके लिए एक जमाना था कि पूरे हिंदू मुस्लिम एक साथ देखते थे। तो हिंदू राम के बारे में क्या अपनी धर्म की अच्छाइयां हैं मुसलमानों को पता, उसके बजाय मुसलमान ऐसा है, मुसलमान ऐसा करता है, मुसलमानों के बगैर मुसलमानों को गालियां दिए हुए इनका कोई भी फंक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो कभी हमें हमारे फंक्शंस में, हमारी मस्जिदों में, कोई सभा में हिंदुओं को कभी हमें गालियां दिए, लव जहाद, मुसलमान लड़कियों को तुम्हें क्या है फंसाओ और उनसे रिश्ते बनाओ, उनके लड़कियों को, ये सब क्या है। यानी फिर दूसरा, कर्नाटका पुलिस एक्ट 92 तोड़ो बोल को बोलता है, हमें कोई परमिशन लेने, एक लॉ मेकर उन्हें एमएलए कारपोरेशन एक्ट तोड़ो बोलता है, बगैर परमिशन की क्यों जरूरत है। तो ये सब इसके लेते हुए गवर्नमेंट इसके ऊपर इसकी जिम्मेदार है। अब मेरे पूरे कर्नाटक के मुसलमानों से मेरी ये है कि जब तक बसनगौड़ा के ऊपर हुकूमत कार्रवाई नहीं करती तो खामोश, जो कीड़े और बहरे बन के बैठे हुए हैं हमारे गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट भी इसके वास्ते जिम्मेदार है। पुलिस डिपार्टमेंट को ये जरूरी नहीं है कि कौन भी आपको कंप्लेंट देना, सुमोटो केस यानी देश की अशांतियता को भंग होने और ऐसा ये करते हुए ताबड़तोड़ उसके ऊपर एक्शन लेना। अगर उनके ऊपर एक्शन के लिए कार्रवाई है तो जो आयोजक हैं, जो हुबली में हो या कहाँ भी आयोजक है, उनके ऊपर ताबड़तोड़ अरेस्ट करना। और सबसे बड़ी मेन बात क्या है, वो जो भी आयोजक है बगैर परमिशन के नहीं, पुलिस इसके ऊपर आज तक खामोश है। मैं अभी इसके बारे में नाम नहीं लेता कि पुलिसों को मैंने कंप्लेंट दिया हुआ है कि ये लोगों को अरेस्ट करो, क्यों अरेस्ट नहीं करते। आयोजक इसके जिम्मेदार है, बगैर मुसलमानों के जिक्र के इनके कंप्लीट नहीं होती। तो मेरी एक ही इल्तिजा के मुसलमान एक डेट मुकर्रर कर को हमें रिजिग्नेशन शुरू करेंगे, और इससे बड़े दूसरा हमारा कोई प्रतिघटना नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट से भी एक गुजारिश ये थी कि आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज के और हुकूमत जो रूलिंग इस वक्त में हुकूमत है
उसके दबाव में आकर के जो है ये मामले को आसान मत लो। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह इससे पहले भी जैसे सिंसियर ऑफिसर्स गुजरे, जैसा संजीव भट्ट थे, मालूम है उनके बारे में कि कैसी उनकी तहकीकात थी और उनका इन्वेस्टिगेशन कैसा था, वो कौन से लेवल तक आदमी गया था। फिर उसके बाद हेमंत करकरे की मिसाल है, अशोक कामटे की मिसाल है, ऐसे हमारे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर जो गुजरे, तो ये लोगों की इन्वेस्टिगेशन जो इनकी ईमानदारी की वजह से थी। और आप पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से, जितने एसपी साहब हैं, डीएसपी हैं और दीगर जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे ये गुजारिश है कि आप जो है ईमानदारी के साथ में इन्वेस्टिगेट करें और जो है इसको जल्द से जल्द जो है एफआईआर करके इसको अरेस्ट करना, ये हमारी गुजारिश है। और हमारे जो है कौम के, समाज के और हमारे जितने भी तंजीम के बड़े हैं, और मैं उनसे मेरे तरफ से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी सैयद खानदान के हैं, जितने अपने आप को यानी अहले बैत कहते हैं और आशिक रसूल कहते हैं, फिर जो है हसनी हुसैनी कहते हैं, और मैं अपने से पढ़ के बोल रहा हूँ, अगर हमें इसके खिलाफ इस वक्त में सख्त से सख्त कार्रवाई अगर नहीं करेंगे तो हमारा वजूद का रहना बेकार है, हमारा ये जिंदा रहना बेकार है। तो आपसे ये गुजारिश है, और मैं जो है बहुत इसमें जो है यानी तकलीफ के साथ में ये बात बोल रहा हूँ कि अगर इस वक्त में भी आप हजरात खामोश रहे तो जो है ये मामला यहीं पर रुकने वाला नहीं है। याद रखो, ये मामला आगे और बढ़ेगा, और आगे बढ़ने से पहले जो है इसका इलाज करना जरूरी है। और यकीनन ये बात जो है जरूरी, ये भी बात सही है कि एक मिसाल है, वो एक कहने की बात भी है कि लकड़ी के कीड़े जो है वो कुर्सी खा जाते हैं, और ये कुर्सी के कीड़े जो है पूरा मुल्क खा जाते हैं, याद रखो। तो इसलिए जो है ये चीजों पर हमारी जो है ज्यादा से ज्यादा मेहनत होना, और इसके ऊपर जो है ऐसी फिक्र करो कि जब तक जो है उसे सजा नहीं होती, आप जो है अपने फंक्शंस बंद करो। जब तक उसे जो है सजा नहीं होती, अपना खाना पीना सोना जो है इसे छोड़ दो। इसे कि कैसे बेकरार रहना, कैसे जो है परेशान हाल रहना मुसलमान है ऐसे वक्त में। लेकिन आज भी जो है देखने मिल रहा कि कुछ प्रेस मीट्स होते हैं और यानी तारीख तय करते हैं, फिर आगे डालते हैं उसे। उसकी क्या वजह है? अगर तुम्हारे ऊपर भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज का कि अपने बड़े जो कहलाते हैं ये चापलूसी करना जो है बंद करो, ये चापलूसी की वजह से जो है आज मुसलमान कौम जो है जलील हो रही, और आज मुसलमान ढीला है बोल को कानून ढीला है। याद रखो, अगर मुसलमान टाइट होगा तो कानून टाइट होगा। कि हमारी पूरी तारीख उठा को देखो कि मुसलमान जिस वक्त में टाइट था, मुसलमान जिस वक्त में जो है अपने उरूज के जमाने में था, कैसा था उन्हें ईमानदारी के साथ में, ऐसे जो है अपना दौर वापिस लाओ। ये जो है ये वो दौर आ चुका है कि अगर हमें जो है अपनी माजी को जो है नहीं याद करे, अपनी माजी को जो है नहीं जो है पहचाने और अपनी माजी पर नहीं चले, तो मुस्तकबिल जो है हमारा बहुत बिगड़ने वाला, याद रखो। तो इसलिए जो है हमारी ये तमाम रहबरों से, तमाम पॉलिटिकल लीडर से जो है गुजारिश है कि आपके ऊपर जो इस वक्त में कौम की नजर है, अगर तुम्हें इस वक्त में जो है ये मामले को जल्द से जल्द जो है सॉल्व नहीं करे तो आगे जो है मामले फिर जो है वो नौजवान तबका जो है पूरा हरेश में है, और नौजवान तबका जो है एकदम गर्म मिजाज में इस वक्त में है कि हमारी जो है जगह जगह जाना हो रहा, हमें देख रहे हैं कि क्या चल रहा माहौल बोल। तो अगर आप जल्द से जल्द एक्शन नहीं लेंगे तो जो है मामला और बिगड़ने वाला, और जो है वो कुत्ते को वो जो है नस्ल हलाल तो नहीं असली हराम है, उसे जो है और आगे जो है उसे मौका मिलने वाला। और इसके अलावा जो है फिर दूसरा उठता है, फिर तीसरा उठता, तब क्या करने वाले? अगर परमानेंट सोल्यूशन निकालना है तो परमानेंट काम करो। क्यों बोले तो परमानेंट सोल्यूशन के बगैर जो है ये लोग जो है चुप नहीं बैठने वाले। और जैसा मौलाना शकील साहब भी जो है गुजारिश करे, जैसा हमारे डॉक्टर साहब भी गुजारिश करे, अब्दुल हमीद इनामदार साहब भी गुजारिश करे, ये बातों पर भी जो है ध्यान देना जरूरी है, और इस पर जो है अमल में लाना ये बातों को जरूरी है। ये हमारे तरफ से जो है पैगाम है आज का। और जो है हमें जो है अब इतनी देर तक को प्रेस मीट की कर रहे बोले तो हमारी नजर जो है अब तक हमारे लीडर्स पर, हमारे बड़ों पर नजर थी कि इन्होंने क्या भी एक्शन लेंगे, जल्द से जल्द क्या भी कार्रवाई करेंगे क्या बोल को। एफआईआर करे, एक दो एफआईआर करे, उसे ले जाते 5 स्टार होटल में रखे, ऐसा रखते हैं इसे अगर जलील करना है, इसे अगर जो है हमेशा के लिए जलील करना है तो तुम्हें सबसे पहले जो है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। चाहे वो अगर क्या बोलते हैं उसे कानूनी दायरा जो है जब उन्हें तोड़ रहे हैं, कानूनी दायरे के बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी सोचो तुम कि क्या करना हमें इसके बाद।